सो गाइज, ये कहानी एक ऐसे आदमी पर बेस्ड है जो कि एक सूटकेस के अंदर बंद होता है और जब भी उस आदमी को दर्द होता है तो उसके मुंह से सोने के सिक्के निकलते हैं। अब इसके बाद कहानी में क्या होता है ये हम आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। आज मैं जिस कहानी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है द सूटकेस मैन। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। सो गाइस, कहानी की शुरुआत में हम एक डस्टिन नाम के लड़के को देखते हैं। डस्टिन एयरपोर्ट पर अपने लगेज के आने का इंतजार कर रहा होता है क्योंकि बहुत टाइम बीत चुका है और अभी तक उसका लगेज आया नहीं है। जस्टिन अपने सामान के लिए एयरपोर्ट कस्टम के पास शिकायत करने जा रहा होता है, पर तभी वो देखता है कि उसका सूटकेस वहाँ पर आ गया है और वो उसे वहाँ से लेकर चला जाता है। जस्टिन के वहाँ से निकलते ही हमें वहाँ पर दिखाया जाता है कि जस्टिन का सूटकेस अभी भी एयरपोर्ट पर ही है और वो किसी और का सूटकेस लेकर चला गया है। कार से घर जाते वक्त जस्टिन स्मोक कर रहा होता है और साथ ही अपना मोबाइल भी चला रहा होता है, पर तभी उसका ध्यान डिस्टर्ब होता है और उससे उसकी एक्स गर्लफ्रेंड को फोन लग जाता है जिससे कुछ टाइम पहले ही उसका ब्रेकअप हुआ था। जस्टिन फोन काटने की बहुत कोशिश करता है पर वो कॉल काट नहीं पाता और उसकी गर्लफ्रेंड को फोन लग जाता है। उसकी गर्लफ्रेंड का नाम कार्ला होता है और वो जस्टिन पर बहुत ज्यादा गुस्सा करती है। दरअसल कार्ला एक ऐसी लड़की होती है जिसे सिर्फ अमीर लड़के ही पसंद होते हैं, क्योंकि अब जस्टिन अमीर नहीं होता इसलिए कार्ला उसे छोड़ देती है। इसके बाद जस्टिन घर आता है और फिर से स्मोक करने लगता है। फिर वो टाइम पास करने के लिए टीवी पर मूवीज देखने लगता है और थोड़ी देर बाद वो सो जाता है। अब जस्टिन सो ही रहा होता है कि तभी उसे कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती है। उन आवाजों को ध्यान से सुनने पर उसे पता चलता है कि कोई उससे मदद मांग रहा है। जस्टिन देखता है कि वो आवाजें उसकी सूटकेस से आ रही है जिसको वो अभी अभी एयरपोर्ट से लेकर आया था। जस्टिन चेक करने के लिए जैसे ही उस सूटकेस को खोलता है तो वो अंदर देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। वो देखता है कि उस सूटकेस के अंदर एक आदमी बंद है जिसके हाथ पैर बहुत बुरी तरह से मुड़े होते हैं। इसके अलावा वो आदमी उस सूटकेस के अंदर बंद होने के बाद भी जिंदा होता है। वो आदमी जस्टिन को बोलता है कि प्लीज तुम मेरा चेहरा अपनी तरफ कर लो ताकि मैं तुमसे बात कर सकूं। अब जस्टिन यहाँ पर बहुत ज्यादा डर रहा होता है और डरते डरते वो उस आदमी का चेहरा अपनी तरफ घुमाता है। फिर जस्टिन उस आदमी से पूछता है कि तुम्हारी ये हालत किसने की? तो वो आदमी उसे बताता है कि मैंने एक आदमी को बहुत ज्यादा भला बुरा बोला था जिस वजह से उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और उसने मेरी ये हालत कर दी। वो आदमी जस्टिन को बोलता है कि प्लीज तुम मेरी यहाँ से निकलने में मदद करो, पर जस्टिन उससे बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है और वो उस आदमी को बोलता है कि मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, तुम्हारा इलाज सिर्फ हॉस्पिटल में हो सकता है, इसलिए मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाता हूँ। पर वो आदमी जस्टिन को बोलता है कि जिन लोगों ने मेरा ऐसा हाल किया है वो लोग हॉस्पिटल भी आ जाएंगे, इसलिए प्लीज तुम मेरी यहीं पर मदद कर दो, जिसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा। अब उस आदमी की बात सुनकर जस्टिन उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर जस्टिन उसके पास आता है और उसे सूटकेस से बाहर निकालने की कोशिश करता है, पर इससे उस आदमी को बहुत तेज दर्द होता है। अब जब उस आदमी को दर्द होता है तो उसके मुंह से एक कॉइन निकलती है जिसको जस्टिन कैच कर लेता है। जस्टिन उस आदमी से जब उस कॉइन के बारे में पूछता है तो वो आदमी बताता है कि उस पर और उसके पूरे परिवार पर एक श्राप है कि जब जब उन लोगों को दर्द होगा उनके अंदर से एक कॉइन निकलेगा और ये कोई नॉर्मल कॉइन नहीं है बल्कि ये एक सोने की कॉइन है। वो आदमी जस्टिन को बताता है कि मुझे जितना ज्यादा दर्द होगा मेरे अंदर से उतने ही कॉइन निकलेंगे और इस सूटकेस से निकलने में मुझे बहुत ज्यादा दर्द होगा, इसलिए तुम मुझे यहाँ से बाहर निकालो और इस दौरान जितने भी सोने के सिक्के मेरे अंदर से निकलेंगे तुम उन्हें रख लेना। अब जस्टिन इसके लिए मान जाता है, पर वो आदमी उसे बताता है कि आज मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ और मुझे पहले से बहुत ही दर्द हो रहा है, इसलिए तुम मुझे बाहर निकालने का काम कल करना। अब जस्टिन को उस आदमी की कही बातें झूठ लगती है, इसलिए अगले दिन वो उस सिक्के को चेक करवाने आता है और उसे पता चलता है कि ये सिक्का 24 कैरेट सोने से बना हुआ है और शॉपकीपर उसे उस सिक्के के बदले $275 देता है। इसके बाद जस्टिन अपने दोस्त एलेक्स के पास जाता है और उसे उस सूटकेस के बारे में सारी बातें बताता है और उसे ये भी बताता है कि उसे उस आदमी से एक सोने का सिक्का मिला जिसे बेचकर उसे $275 मिले, पर एलेक्स को उसकी कही बातें झूठ लगती है।
इसलिए जस्टिन उसे प्रूफ देने के लिए अपने घर ले जाता है। घर पहुंचते ही जस्टिन देखता है कि उसके घर से कार्ला बाहर निकलती है, जो बहुत ज्यादा गुस्से में होती है। फिर कार्ला जस्टिन को बोलती है कि तुम एक मर्डरर हो और मर्डर करके तुमने उस आदमी को सूटकेस में बंद कर दिया है। लेकिन जस्टिन उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो कार्ला उसे बताती है कि मैं यहाँ पर अपना कुछ सामान भूल गई थी और वो लेने के लिए मैं आई हूँ। इसके बाद वो तीनों घर के अंदर जाते हैं। फिर एलेक्स उस सूटकेस को खोलता है तो वो दोनों उस सूटकेस के अंदर बंद आदमी को देखकर डर जाते हैं। फिर वो आदमी उन दोनों को भी हेल्प करने के लिए बोलता है, जिसको देखकर कार्ला उस आदमी के पास जाती है और उसे सूटकेस से बाहर निकालने की कोशिश करती है। पर तभी उस आदमी को बहुत तेज दर्द होता है और दर्द होने के कारण उसके मुंह से सिक्के निकलने चालू हो जाते हैं। पर ये सब देखकर जस्टिन तो नॉर्मल रहता है, पर एलेक्स और कार्ला के मन में लालच आ जाता है और वो जस्टिन को बोलते हैं कि इससे हम बहुत जल्दी करोड़पति बन सकते हैं और अपने सारे सपने पूरे कर सकते हैं। पर जस्टिन इस सब से राजी नहीं होता और बोलता है कि मुझे यह सब ठीक नहीं लग रहा। फिर कार्ला जस्टिन को समझाने लगती है। फिर वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी एलेक्स उस सूटकेस को उठाकर सीढ़ियों से नीचे फेंक देता है, जिस वजह से उस आदमी को बहुत तेज दर्द होता है और उसके मुंह से बहुत सारे सिक्के निकलते हैं। अब इतने सारे सिक्कों को देखकर उन तीनों के मन में ही लालच आ जाता है। पर जस्टिन उन दोनों को बोलता है कि हम इससे जल्दी से पैसे कमाकर इसे आजाद कर देंगे और वो दोनों उसकी ये बात मान जाते हैं। अब इसके बाद से ही वो तीनों उसे हर उस तरह का टॉर्चर देते हैं जिससे उसे बहुत तेज दर्द हो पाए और उन्हें पैसे मिल सके, जिसके बाद उन तीनों के पास बहुत कम समय में सिक्कों के ढेर लग जाते हैं। अब दिन निकलते जाते हैं और ये तीनों बहुत सारे सिक्के इकट्ठे कर लेते हैं, पर इन तीनों का लालच कम नहीं होता और वो और सिक्कों के लिए उस आदमी को शॉक देने का डिसाइड करते हैं, जिस वजह से उस आदमी को एक्सट्रीम लेवल का दर्द होता है और उसके मुंह से सिक्कों की बारिश होने लगती है। अब जस्टिन को उस आदमी को देखकर तरस आता है और वो अपने दोस्तों को बोलता है कि अब हमें ये सब बंद करना चाहिए, क्योंकि हमने इस आदमी को अब और ज्यादा शॉक दिया तो वो मर जाएगा। पर वो दोनों उसकी बात नहीं मानते और वो उसे और भी एक्सट्रीम लेवल का शॉक देने लगते हैं। पर तभी जस्टिन उनसे बोलता है कि अगर तुम लोगों ने ये सब बंद नहीं किया तो वो पुलिस को फोन कर देगा, और इसी के साथ वो पुलिस को फोन करने लगता है। लेकिन तभी कार्ला उसके पास आती है और एक हथौड़े से उसका फोन तोड़ देती है और उसी हथौड़े को फिर वो जस्टिन के सर पर मारती है, जिसके कारण उसके सर से बहुत सारा खून निकलने लगता है। फिर जस्टिन कमरे से बाहर निकलता है और कार्ला उसको मारने के लिए उसके पीछे जाने लगती है, पर जस्टिन सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है और उस वजह से वो बेहोश हो जाता है। फिर एलेक्स और कार्ला डिसाइड करते हैं कि अब हम लोग इस आदमी को एक्सट्रीम लेवल का शॉक देंगे और जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा पैसा आज ही कमा लेंगे। पर उनके ऐसा बोलते ही वो सूटकेस मैन उन पर हंसने लगता है और उन दोनों को बोलता है कि अब इस सूटकेस में रहने की बारी तुम्हारी है। और तभी हम देखते हैं कि उस सूटकेस के अंदर से एक मॉन्स्टर निकलता है, जिसको देखकर वो दोनों डर जाते हैं। फिर वो मॉन्स्टर 2 सूटकेस निकालता है, जिसके अंदर वो उन दोनों को डाल देता है। अब इस सब के कुछ दिनों बाद हम जस्टिन को देखते हैं, जो हॉस्पिटल में होता है और अब वो ठीक होता है। फिर जब जस्टिन को होश आता है तो वो देखता है कि उसके पास एक नोट रखा हुआ है, जिस पर लिखा होता है कि जब तुम्हें मेरी जरूरत होगी तो मुझे याद करना, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। इसके बाद हम उसी सूटकेस मैन को देखते हैं जो बिल्कुल ठीक होता है। फिर वो आदमी उन सूटकेस को निकालता है जिसमें एलेक्स और कार्ला बंद होते हैं। अब ये सूटकेस किसी और के पास जाएंगे और तब ये देखा जाएगा कि उनका लालच कितना एक्सट्रीम लेवल तक जा सकता है और ये सिलसिला चलता ही रहेगा। इसी के साथ इस कहानी का एंड होता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, और आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए ये आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। हम उस टॉपिक पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। एंड ऑल्सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।